नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से आपको एक छोटा सा लेक्चर जो 5 पंखुड़ी वाली फैमिली है उसी का बताऊंगा, और वो है सोलानेसी फैमिली। इसको पोटैटो फैमिली भी बोलते पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेटिव इसका एक प्लांट है। तो अभी डायरेक्ट ज़्यादा इर्द गिर्द बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे ही आ जाते हैं। तो ये फ्लावर्स है, आपको इसमें ब्रैक्टेट मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे, या ईपीसी ब्रैक्टेट और ब्रैक्टेट। दूसरा, नॉर्मली ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि एक से ज़्यादा रेडियल प्लेन से आपको सिमेट्री मिलती है। उसको एक से ज़्यादा रेडियल प्लेन में काटने से भी आपको सिमेट्री मिलती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा, ये बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट जो भी बोल लो आप। नॉर्मली हर्माफ्रोडाइट हम एनिमल के लिए बोलते हैं, इसके लिए हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। दूसरा, कैलिक्स, ये भी जुड़ी हुई है आपस में, तो ये गेमोसेपलस है। कोरोला है, वो भी आपस में जुड़ी हुई है, तो ये गेमोपेटलस है। फिर आता है एंड्रोसियम, 5, इसमें ब्रैकेट नहीं लगता है, तो ये पॉली एंड्रस है, माने के सारे फिलामेंट्स अलग हैं। गाइनोसियम है, उसकी ओवेरी सुपीरियर है और दोनों जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सोलोनेसी वाला थोड़ा ऊपर वाला इग्नोर कर दीजिए आप। सोलोनेसी फैमिली ये इग्नोर कर दीजिए, इतना आप लिख लीजिए। अभी आ जाते हैं इसके ड्राइंग पे। तो ड्राइंग में अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं ड्रॉ करेंगे। तो कैलिक्स, इसमें दोनों टाइप के इम्ब्रिकेट आप यहाँ पे पहले इसका एक सर्कल बना लेते हैं। एक यहाँ पे इसका रेफरेंस पॉइंट यानी रेफरेंस एक्सिस यानी कि मदर एक्सिस बना लेते हैं, और इसका एक, दो, 3, 4, सॉरी भाई साहब, 5। ये दोनों टाइप के एस्टिवेशन आपको मिलते हैं, वेलवेट भी मिलता है, इम्ब्रिकेट भी मिलता है। हमने यहाँ पे आपको वेलवेट बनाया है, और यहाँ पे लूप ज्वाइन करने से आपको इसकी ज्वाइनिंग है वो पता चल जाती है। अभी आ जाते हैं कोरोला पे। इसके पेटल्स हैं, वो भी पॉसिबली दोनों हैं, इम्ब्रिकेट भी मिलते हैं, वेलवेट भी मिलते हैं। तो हम ये वेलवेट ड्रॉ किए हैं, तो ये भी वेलवेट ड्रॉ करेंगे। बाहर से अंदर की तरफ जाता है। अगर ब्रैकेटेड फ्लावर है तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा, ये ब्रैकेटेड है तो। अभी हम पेटल्स, ये दोनों के बीच में ये ऑल्टरनेट होते हैं, इसीलिए पेटल्स इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ कर, रेड कलर ले लेते हैं। तो इसके बीच में पेटल्स आएंगे, 1, 2, थोड़े हट जाते हैं भाई साहब, 3। ये ऑल्टरनेट होता है, मतलब इसके दोनों के बीच में, ये 2 सेपल्स के बीच में पेटल्स होते हैं, बस ये ऑल्टरनेट होते हैं। और इसी तरह से ये भी, और ये जॉइंट है तो हम उसको जॉइंट कर देंगे यहाँ लूप लगा के। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कोरोला की बात।
इसी तरह से एंड्रोसियम, और एक कलर ले लेते हैं, ब्लू है मेरे पास, हाँ है, वो भी 5 है। और इसमें ये यहाँ पे एक और कहानी स्टार्ट हो जाती है। एंड्रोसियम है वो कोरोला के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो एंथर है या तो पूरा जो इसका स्टेमेन है वो कोरोला के साथ जॉइंट हुआ होता है। और ये भी इसके बीच में ही आता है, 2 पेटल के बीच में ही आते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये जॉइंट हो गया कोरोला के साथ। तो ये यहाँ पे एक लूप और स्टार्ट हो गया। आगे वाली 3 फैमिली में हमने देखा कि ये वाला एंड्रोशियम है वो कोरोला के साथ जॉइंट नहीं था। अभी आ जाते हैं इसके बीच वाले गाइनोसियम के हिस्से पे। अभी इसकी जो प्लेसेंटा है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड है इस तरह से, और स्लाइटली स्वोलन है। तो ये फैमिली में देर आर 2 चीज़ इसमें है कि फ्रूट बन जाने के बाद आपको कैलिक्स जरूर से नज़र आएगा। और अगर फ्लावर्स के हिसाब से देखें तो इसकी हमेशा जो ओवेरी होती है या प्लेसेंटा होता है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड और सोलन होता है, और इसमें यहाँ पे ओव्यूल्स लगे रहते हैं। तो कैलिक्स लगे हुए सारे प्लांट्स हम देख लेते हैं। मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची किस तरह से होती है, अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन जो मिर्ची में लगा रहता है इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन इसमें लगा रहता है। कैप्सिकम में भी ये होता है, टोमेटो में भी आप देखेंगे, ब्रिंजॉल में भी आप देखेंगे। तो ये अगर एग प्लांट जिसको बोलते हैं ब्रिंजॉल, तो उसमें भी ये वाला पोर्शन है वो परसिस्टेंट कैलिक्स है। तो ये सारे वेजिटेबल्स हैं जो हमको बहुत यूज़फुल हैं। इसमें मेडिसिनल प्लांट भी बहुत सारे हैं। मोस्टली इसमें से जो हेल्यूसिनेटिंग ड्रग आती है वो मिलती है। एक तो फेमस है वो है बेलेडोना, दूसरा है अश्वगंधा, दिखाई पड़ रहा है अश्वगंधा, तीसरा है धतूरा। तो ये बहुत से ड्रग इसमें से एक्सट्रैक्ट होते हैं और ये यूज़फुल मेडिसिनल प्लांट है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखें तो ये वेजिटेबल्स भी हमको बहुत यूज़फुल है। तो ऑल इन ऑल इतना याद रख लीजिए कि सोलेनेसी फैमिली ये 5 कोरोला और 5 कैलिक्स वाली पत्ती है। एंड्रोसियम इसकी फ्री होती है, माने पॉली एंड्रस होता है, और ये कोरोला के साथ चिपकी रहती है। दूसरे इसके फ्रूट में परसिस्टेंट कैलिक्स रहती है, और ये इसका जो प्लेसेंटा होता है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, और इसका रेफरेंस में आप देखें तो ऑब्लिकली प्लेस्ड रहता है और ये सोलन रहता है। तो इसके साथ हमारी सोलोनेसी जो 5 पत्तियों वाली में हमने ली थी, 5 पंखुड़ी वाली, वो ख़त्म होती है। और एक और बाकी रह गई है मालवेसी फैमिली, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।